हेलो, जय हिंद सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। मेरा नाम अर्जुन जावला है और मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। तो दोस्तों, जीडी 2024 का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। मुझे सीआईएसएफ पोस्ट मिली है दोस्तों और मेरी रैंक 272 है। तो दोस्तों, मैं अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी जर्नी बताने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, जिससे आप सभी मेरे दोस्तों का बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो आप लोग ना करो और मैं अपनी स्ट्रैटेजी और एक स्मार्ट स्टडी का तरीका आप लोगों को बता सकूं। तो जो भी मेरे भाई चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीडी 2025 का फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं सब्जेक्ट वाइज आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता रहता हूँ कि आपको कैसे और क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो मैं सारे सब्जेक्ट पर ऊपर से वीडियो बना चुका हूँ, आपको मोटिवेशन कर चुका हूँ। कुछ लोग भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि थोड़ा टॉपिक वाइज बता दीजिए। तो दोस्तों, थोड़ा वो डीपली हो जाता है। तो आज मैं आपको जीके के भी टॉपिक अपने हाथों से लिख कर लाया हूँ, जो आपको सबसे पहले कंप्लीट करने हैं और जिससे आप लोगों का जीएस में एक अच्छा स्कोर करने में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। ये चैनल मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जीएस में स्टैटिक जीके का बहुत ही बड़ा रोल मानता हूँ। स्टैटिक जीके आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है। 50 to 60% सिलेबस जो है वो आपका स्टैटिक जीके से पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को स्किप कहीं से ना करें। जो भी भाई फ्रेशर हैं या जो भी जिन्होंने अपना सिलेबस जीएस का कंप्लीट कर लिया है, वो भी इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने हाथों से लिखी है। वीडियो थोड़ा सा लेट आ सकता है दोस्तों, मैं वीडियो थोड़ा लेट बनाता हूँ। मेरा सीपीओ का मेंस है, इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है तो मुझे उस पर ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो जो भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, एक अच्छा जेन्युइन कंटेंट ही आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, आज मैंने ये टॉपिक अपने हाथों से लिखे हैं। ये सब टॉपिक आपको बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन ये टॉपिक मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। आप इनको नोट कर लीजिए या सुन लीजिए। आपको सबसे पहले जीएस में इन टॉपिक का रिवीजन करना है। जो बच्चे फ्रेशर है उनके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। सिर्फ ये टॉपिक एक बार लिख लीजिए और इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रट्टा मार लीजिए। और जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इनका, वो इनको बार बार रिवाइज करिए। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। मैंने उनमें से कुछ चुनिंदा टॉपिक आप लोगों के लिए नोट किए हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, भारत के प्रमुख त्यौहार, आपको एग्ज़ाम में त्यौहार का एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। आप कोई सी भी बुक से पढ़िए, कहीं से भी यूट्यूब से वीडियो देखिए, लेकिन आपको बहुत ही सीरियस लेके पढ़ना है। इजी इजी क्वेश्चन त्योहारों के या स्टडी जीके के आजकल नहीं पूछता है। हार्ड क्वेश्चन जो आपसे लर्न नहीं होते उनको नोट करके बार बार रिवाइज करना है। भारत के प्रमुख त्यौहार आपको सारे याद करने हैं। भारत के लोक नृत्य जितने भी हैं आपको वे सारे याद करने हैं। प्रसिद्ध कलाकार हो गए दोस्तों। भारत की जितनी भी नदियां हैं वे आपको पढ़नी है। भारत के जितने मंदिर हो गए वे आपको याद करने हैं। भारतीय संस्थान हो गए सारे, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हो गए, उनके सन और उनकी कहाँ उनका मुख्यालय है। जितनी भी योजना है दोस्तों, योजना का बहुत ही करंट अफेयर की भी योजना और जितनी भी योजना है आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आपके द्वीप, पठार और दर्रे हो गए, छोटा सा टॉपिक है, इनको भी कवर कर लीजिए। भारत और विश्व में प्रथम, सबसे स्टैटिक जीके का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इजी माना जाता है, बच्चे स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। भारत और विश्व में प्रथम बार जो कुछ भी हुआ है आपको वो लर्न करना है। उसके बाद है आपको खेल, कप और खेल की शब्दावली। स्पोर्ट स्टैटिक जीके का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है ना दोस्तों, आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी स्पोर्ट के देखने को मिल जाएंगे। तो आपको खेल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जितने भी खेल है उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा खेल कब हुआ, इतिहास से लेके अब तक, प्रेजेंट तक, करंट अफेयर तक के खेल आपसे पूछ सकता है। तो खेल को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और हर चीज़ खेल के बारे में पढ़ देनी है। स्पोर्ट के बारे में 2 से 3 क्वेश्चन आपको खेल के देखने को मिल जाएंगे। भारत के जितने अधिनियम हैं
2011 की जनगणना दोस्तों, 2011 की जनगणना ईज़ी टॉपिक है। क्या करोगे आप? सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य में है, सबसे ज़्यादा कौन से में है, सबसे साक्षरता कम, ये नहीं आएगा दोस्तों। आ भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन आपको ये तो लर्न करना ही करना है। लेकिन आपको जो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन मेरे खुद एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो बुक में भी नहीं मिलते, गूगल पर देखने पड़ते थे कि वहाँ पर कितने परसेंट उस राज्य में ऐसे श्रमिक है, कितनी महिला, मेल ऐसे। लेकिन मेरा कहने का मतलब आपको ये है कि 2011 की जनगणना के आप कोई सी बुक से करिए, गूगल से करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आए हैं वे 2011 की जनगणना से आपको ज़रूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपकी पंचवर्षीय योजना हो गई, पंचवर्षीय योजना के सारे सन याद कर लीजिए, कौन सी योजना कब लागू हुई, किस योजना में क्या हुआ, आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सारे महत्वपूर्ण दिवस जितने भी हैं, सारे वे लर्न करने हैं, फुल फॉर्म लर्न करनी है आपको। ये दोस्तों फुल फॉर्म कुछ भी पूछ लेता है। अब ये छोटे-मोटे टॉपिक नहीं है कि आप थोड़ा-थोड़ा ऊपर से कर ले जाओगे, आप बोलोगे कि भैया हमने तो सारा सिलेबस कर लिया, वहाँ पे तो क्वेश्चन ही नहीं मिला। एक बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने हैं इन टॉपिक के। आप ये टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ नोट कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाकर देखिए, प्रीवियस ईयर बुक लाइए, उसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको इन टॉपिक से ज़रूर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फुल फॉर्म आप मैं खुद बताता हूँ, मैं फुल फॉर्म खुद मेरे से गलत हो जाती थी। मैं इतनी फुल फॉर्म पढ़ के जाता था, ऐसा क्वेश्चन आता। तो दोस्तों मेहनत करने की तो देखो ज़रूरत है, आपको मेहनत करनी है बिल्कुल भी। ऐसे ही जॉब पाना इतना आसान नहीं है आजकल, आपको मेहनत करनी है। अभी आपके पास टाइम है, डेली थोड़ा-सा कम सो लीजिए दोस्तों, इधर-उधर मत घूमिए, अपने एग्ज़ाम पर फ़ोकस करिए और इतनी बार रिवीज़न कर दीजिए ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार, जितनी बार रिवीज़न करोगे इतने आपके लिए बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आगे आर्ट एंड कल्चर का आपको सांस्कृतिक किस राज्य की कैसी क्या है, कौन सी कला है, सब आपको रिवाइज़ करनी है। जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं दोस्तों, सारे पढ़ने हैं आपको। किताबें और लेखक, ये जो किताबें और लेखक है आपको दोस्तों पुरानी हिस्ट्री की तो पढ़नी ही है, लेकिन करंट अफेयर की भी जो बुक और लेखक होते हैं उनको भी याद करना है। थोड़ा-सा टफ क्वेश्चन आता है दोस्तों इसका, लेकिन देखो अगर आपको 15 प्लस क्वेश्चन करने हैं तो दोस्तों इतना तो आपको करना पड़ेगा। किताब और लेखक का क्वेश्चन मेरे से खुद गलत हो जाता था, पता नहीं एसएससी वाले कौन सी बुक और कौन सा लेखक पूछ लेते हैं। तो करके तो देखो दोस्तों जाना पड़ेगा, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, आपको मिल जाए देखने को, तो आपको लर्न तो ज़रूर करना पड़ेगा दोस्तों। भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हैं आपको सारे रिवाइज़ करने हैं, सारे याद करके जाने हैं। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं आपको उनके सन, किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, आपको सारे याद करने हैं। प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनकी राजधानी, जैसे कि मौर्य वंश हो गया, ये वंश जितने भी है इनकी क्या राजधानी थी, कौन से वंश की स्थापना किसने करी। आपको हिस्ट्री का पार्ट है लेकिन स्टैटिक जीके में भी आता है। आपके हिस्ट्री पॉलिटी के कुछ टॉपिक तो यहीं स्टैटिक जीके में क्लियर हो जाएंगे। भारत के जितने भी ऐतिहासिक युद्ध एवं लड़ाई है वे आपको सारी लर्न करनी है। तो दोस्तों ये टॉपिक 20-21 टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं। आपको स्टैटिक जीके के बहुत टॉपिक मिल जाएँगे दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको जो मैंने बताया है वीडियो को दोबारा देख लीजिए, एक-एक टॉपिक अपनी बुक में नोट कर लीजिए कॉपी में और उसको ध्यान से देखिए कि मैंने क्या टॉपिक लिखवाए हैं। उन टॉपिक पर जाके स्टडी करिए, उनको सबसे पहले कंप्लीट करिए दोस्तों। आप ये टॉपिक स्टैटिक जीके का कंप्लीट करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने ये कौन से टॉपिक लिखे हैं। मेरे दृष्टिकोण से दोस्तों ये महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टैटिक जीके के। अब आइए दोस्तों बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में दोस्तों हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। ये जो एंशिएंट इंडिया है, प्राचीन भारत है, इससे आप लोगों को बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये पढ़ना है तो बाद में पढ़ना है, सबसे पहले क्या कंप्लीट करना है, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के जो आते हैं वो मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया से आते हैं। एंशिएंट इंडिया को आपको पढ़ना है, बाद में पढ़ लेना, वरना सबसे पहले आपको ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं और इन्हीं 2 के बारे में आपको बताऊँगा। तो मेडिवल इंडिया हो गया, जैसे दोस्तों ये पढ़ना है आपको, दिल्ली सल्तनत हो गई। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5 राजवंश आते हैं, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद लोदी। इनकी आपको क्रम भी पूछ लेता है कि ये किस क्रम में है, पहले कौन सा वंश आया था। इनके अंदर की थोड़ी-थोड़ी डिटेल आपको जान लेनी है, जहाँ से भी आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। उसके बाद मुगल काल स्टार्ट हो जाता है, वो पढ़ लेना है। और जितने भी हिस्ट्री के युद्ध वगैरह हुए हैं, जितने भी उनके सन और किस-किस के बीच हुए, वे सब आपको पढ़ने हैं। ये सब आपको मेडिवल इंडिया में मिल जाता है।
उसके बाद आपको मॉडर्न इंडिया में क्या है, मॉडर्न इंडिया में शुरू हो जाता है जैसे 1857 का विद्रोह कब हुआ, जितने भी एक्ट आ जाते हैं, मराठा पेशवा के बीच जो युद्ध हुए, आंगल सिख युद्ध हुए, आंगल मैसूर युद्ध हुए। ये दोस्तों आपको युद्ध, ये जो 3 युद्ध मैंने बताए हैं, आंगल मैसूर युद्ध, आंगल सिख युद्ध, मराठा पेशवा युद्ध, आपको डायरेक्ट इनका सन देखने को मिल जाएगा और किन किन के बीच हुए एग्जाम में। ये मैंने अलग से नोट करके रख रखे थे और इनका रिवाइज कर दिया था। आप याद तो कर लोगे लेकिन भूल जाओगे। इनको जरूर आपको जहाँ भी आप पढ़ते हो अलग से नोट कर लेना है और बार बार रिवाइज करना है। आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण विद्रोह एवं आंदोलन, जितने भी विद्रोह हुए, सत्याग्रह विद्रोह, चंपारण विद्रोह, मतलब जितने भी सारे विद्रोह हुए, खेड़ा सत्याग्रह, चौरी चौरा कांड, पूना पैक्ट, मतलब जितने भी आपको सब एक बार रिवाइज कर लेने हैं। एक चैनल है उत्कर्ष, उत्कर्ष के नाम के कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं। जब मैं पढ़ता था वे क्या करते थे, एक ही वीडियो में ये सारे 4-5 मिनट की कोई शॉर्ट क्लिप होती थी, आपको वहाँ यूट्यूब पर देख लेना मिल जाएगी। ये सारे विद्रोह वे सिर्फ 4-5 मिनट में रिवाइज करवा देते थे अपनी डेली क्लास से पहले। तो हो सके तो आप वहाँ से कर लीजिए। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है आपको सारे याद करने हैं, किसकी अध्यक्षता किसने की है, मैं आपको पहले ही स्टैटिक जीके में बता चुका हूँ, यहाँ पे भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि स्टैटिक कुछ पार्ट जो है स्टैटिक जीके में आपको मैंने कवर करवा दिया, लेकिन आपको फिर हिस्ट्री में जो आता है बाद में बताना पड़ेगा, यहाँ भी नोट कर लीजिए। कांग्रेस के अधिवेशन हो गए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, और जितने भी गवर्नर जनरल, उसके बाद वायसराय, कौन सा किसके बीच रहा, क्या उसका सन रहा, ये सब आपको दोस्तों रिवाइज करना पड़ेगा। मेहनत तो देखो दोस्तों करनी पड़ेगी। ये आपका कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपका स्टैटिक जी के पार्ट में मैंने जो टॉपिक लिखवाए हैं उनको जरूर से जरूर नोट करें। आपका 50 to 60% सिलेबस तो वहीं से कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये हिस्ट्री के जो टॉपिक मैंने बताए हैं, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के, ये आपको करने हैं। उसके बाद आइए दोस्तों बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में क्या है दोस्तों, पॉलिटी में आपको जितने भी एक्ट है आपके, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1919 मार्लिमेंटो वाला था जो 1909 वाले, ये सब जितने भी एक्ट है आपको सारे रिवाइज करने हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम है, ज़्यादातर जो हमारा संविधान है 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। तो दोस्तों आपको वो रिवाइज करना है। भारतीय संविधान के स्रोत, अमेरिका से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, ये सब आपको रिवाइज करने हैं। 12 अनुसूची है, 12 की 12 आपको याद होनी चाहिए, किस अनुसूची में क्या है, जितने भी भाग है सारे भाग आपको याद होने चाहिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है और इनके बारे में, इनकी योग्यता के बारे में, ये आपको डेली याद करनी है। प्रधानमंत्री, एक दिन प्रधानमंत्री आपको याद कर लिया, अगले दिन क्या करिए, प्रधानमंत्री का रिवीजन करिए, राष्ट्रपति याद करिए, उससे अगले दिन उपराष्ट्रपति, ऐसे ही आपको इनका बार बार रिवाइज करना है। आप याद कर लोगे लेकिन भूल जाओगे दोस्तों, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपको रिवाइज जरूर करना है। तो इम्पोर्टेंट जितने भी अनुच्छेद हैं यूट्यूब पर कहीं से भी किसी भी टीचर की वीडियो देख लीजिए आप लोग, जितने भी आपको इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देखने को मिल जाएंगे, तो वे सारे आपको इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोस्तों जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको, आपने अगर कहीं से भी सिलेबस पूरा किया है वहाँ से तो करनी ही है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जरूर जाना दोस्तों, वहाँ से आपको पता चलता है जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे आ रहा है। जितने भी संविधान संशोधन हो गए आपको सारे रिवाइज करने हैं। तो दोस्तों ये आपकी पॉलिटी हो गई। ज्योग्राफी का कुछ पार्ट दोस्तों क्या होता है, स्टैटिक जीके में भी आ जाता है, जैसे भारत के पड़ोसी देश हो गए, भारत की नदियाँ मैं आपको स्टैटिक जीके में लिखवा चुका हूँ, द्वीप, पठार, दर्रे, ये सब आपको मैं स्टैटिक जीके में लिखवा चुका हूँ। मैं तो दोस्तों ज्योग्राफी इतना ही पढ़ता था, बस ये स्टैटिक जीके में कवर हो जाता था सब कुछ, द्वीप, पठार, दर्रे, पर्वत, भारत की नदियाँ, भारत के पड़ोसी देश, ये सब आ जाता है। ज्योग्राफी का थोड़ा कम रोल है, स्टैटिक जीके, उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, फिर थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। इकोनॉमिक्स में भी आपको स्टैटिक जीके में ज़्यादातर पार्ट आ गया, जैसे जितनी भी योजनाएं हैं सरकारी सब आपको याद करनी है। पंचवर्षीय योजना में आपको लिखवा चुका, वे सब इकोनॉमिक्स के है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इकोनॉमिक्स में आते हैं, स्टैटिक जीके का भी पार्ट है, उनके सन, उनकी स्थापना सब आपको याद करना है इकोनॉमिक्स में। और दोस्तों साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आपको ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने सिलेबस कर लिया है उसको रिवाइज कर लीजिए, अन्यथा फिजिक्स में, मैं साइंस इतनी नहीं पढ़ी, फिजिक्स में यूनिट होती है, ज़्यादातर 1-2 क्वेश्चन पूछता है आपको कि इसकी यूनिट क्या है, ये है, यूनिट वगैरह देख लीजिएगा फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आपको
मुझे नहीं लगता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट साइंस के तो जितने भी PYQ आते हैं उनको रिवाइज करिए। बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी में आपको रोग हो गए, विटामिन हो गए, इनकी खोज वगैरह पूछ लेता है, तो आपको सब पता चल जाएगा जब आप बुक लाओगे पिनाकल की PYQ की। साइंस का इतना बड़ा रोल नहीं है, रोल तो देखो एक एक दो दो क्वेश्चन का है दोस्तों, आपको अगर ऐसे भी इनको स्किप नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका पार्ट ज़्यादा आता है जैसे स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, उसको आप पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, इनके PYQ कर लीजिए आप। तो बायोलॉजी में जैसे मैंने रोग बता दिया, विटामिन बता दिया आपको, इनकी खोज किसने करी, कब हुई, कौन सा किस काम में आता है, फिजिक्स में यूनिट वगैरह हो गई। तो दोस्तों ये जो मैंने बताए हैं आपको, प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आप ये टॉपिक लिखने के बाद एक बार इन पर नज़र डालिए, एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट लगाइए, तब आपको पता लगेगा जीके के क्वेश्चन कहाँ से और किस तरीके से आ रहे हैं। तो दोस्तों और भी बहुत सारा है, पहले आपको जो मैंने बताया है इस टास्क को कंप्लीट कर लिए, उसके बाद लगता है आपको ये सब आता है, उसके बाद आप कुछ अलग जा सकते हैं, जैसे एंशिएंट इंडिया बच गया, स्टैटिक जीके के जो और कुछ टॉपिक बच गए जो मेरे से रह गए वे कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको ये कंप्लीट करना है, जो एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा देगा सबसे पहले ये टॉपिक देने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे टीचर भी हैं और भी स्ट्रेटेजी बताते हैं, मैंने भी आप लोगों को अपना एक टास्क दिया है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर, जो भी भाई मुझे देखना पसंद करते हैं, तो ये इस टास्क को प्लीज़ मेरे कहने पर कंप्लीट कर लीजिए, आपको जीएस और जीके में बहुत राहत मिलने वाली है। रही दोस्तों आपकी करंट अफेयर में सिर्फ आपको अपनी पहली जो पुरानी जीएस की वीडियो है उसमें भी बता चुका हूँ, मैं SPD की बुक लाता था और सिर्फ 1 मंथ पहले उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लेता था। जैसे उसमें भी योजना आती है, करंट की योजना, खेल के बारे में आता है, कौन सा खेल क्या हुआ, बैडमिंटन के, फुटबॉल के, हॉकी के, जो भी वर्ल्ड कप, ओलंपिक जो भी चलते रहते हैं वे आपको ज़रूर पढ़ने हैं। त्योहार आते हैं, करंट अफेयर के SPD के जो पहले 2 पेज है उसमें बताया जाता है कि कौन सा क्या बना है, नए-नए बने रहते हैं। तो दोस्तों ये आपके टॉपिक है करंट अफेयर के, वैसे मैं करंट अफेयर की एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा, खुद एक SPD की बुक लाके आपको वे टॉपिक मैं बता दूँगा जो आपको SPD की बुक से पढ़ने हैं। तो दोस्तों ये मेरी जीएस की स्ट्रेटजी है, आप लोग कमेंट करिए आपको कैसी लगी और आपको किस पर और वीडियो चाहिए दोस्तों, मैं ज़रूर टाइम निकाल कर आपके लिए दोस्तों वीडियो लेके आऊँगा। मेरा CPO का मेंस है तो थोड़ा-सा मुझे इंग्लिश मेरी वीक है, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। मैं ऐसे आपको वीडियो लेके नहीं आऊँगा, उस पर अच्छा-सा कंटेंट बना के तभी आपको लेके आऊँगा। ये सब चीज़ें मैंने अपने हाथों से लिखी है, इसको प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए और सभी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो जय हिंद सभी मेरे प्यारे दोस्तों को।